Hello everybody, welcome to my channel. Here is my lecture second type of chemical reaction. First is the combination reaction. Combination reaction क्या होती है? इसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट हमें देते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल A प्लस बी, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये मिलके क्या बना रहा है? ए बी प्रोडक्ट बना रहा है. ठीक है. एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल. ठीक है. जैसे सी सॉलिड फॉर्म में, O2 गैसेस फॉर्म में, ये मिलके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस. ठीक है. वैसे ही वाटर की फॉर्मेशन, जो हाइड्रोजन है वो गैस है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, ये क्या बनाते हैं? वाटर. ठीक है. जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो उसकी सेकंड टाइप है. डीकम्पोजिशन में क्या होगा? डिकम्पोज करना क्या होता है? स्प्लिट हो जाना. ठीक है. इस रिएक्शन में जो कंपाउंड होता है, दो या दो से ज़्यादा सबस्टांसेस में क्या होता है? स्प्लिट होता है. इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन. जैसे जो ए कंपाउंड है वो आगे जाके स्प्लिट हुआ बी प्लस सी में. उसकी आगे 3 टाइप्स हैं: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटोलिसिस. फर्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल से आपको क्लियर ही हो रहा होगा कि हीट है इसमें. ठीक है. जो डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं. जैसे CaCO3 है, उसको अगर हम हीट करते हैं देन कार्बन मोनोऑक्साइड अलग एंड कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. अब इलेक्ट्रोलाइटिक है, इससे क्लियर होता है कि ये जो रिएक्शन होगी वो कैरिड आउट होगी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. जैसे वाटर को पास करवाएंगे इलेक्ट्रिक करंट में, देन वो डिकम्पोज हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा. ठीक है. थर्ड वन इज फोटोलाइसिस. फोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस तो सबने सुना ही है. ठीक है. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है. अभी AgCl है, उसको हम सनलाइट में रिएक्शन करवाई, देन Ag अलग हो गया और क्लोरीन अलग निकली. ठीक है. जो ये रिएक्शन है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करने के लिए यूज होती है. क्लियर. थर्ड टाइप, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जो रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है? इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस. ठीक है. जैसे Fe है, उसको कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करवाया, देन फेरिक सल्फेट अलग हो गया और कॉपर अलग. फॉर एग्जांपल, इसकी कॉमन एग्जांपल है. ठीक है. एक टेस्ट ट्यूब में मैंने कॉपर सल्फेट ली, एक में रिएक्शन मिक्सचर. ठीक है. एक में मैंने आयरन नेल को डिप करा और एक में जो नॉर्मल. ठीक है. जो आयरन नेल को मैंने डिप करा कॉपर सल्फेट के साथ, उसका कलर टर्न्ड आउट हो गया. ठीक है. वो क्या होगी? वो ज़्यादा रिएक्शन हो गया. इसमें इसका मतलब ये है कि जब, ठीक है, हम फेरिक्स को, आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, देन वो फेरिक सल्फेट बनता है, कॉपर वो अलग हो जाता है. फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें क्या है भी? इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयंस का. दो कंपाउंड्स के विचकार म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, उससे क्या बनता है? नया प्रोडक्ट बनता है. जैसे Na2SO4 है, उसको हम बेरिलियम क्लोराइड के साथ लिंक करते हैं, बेरियम क्लोराइड के साथ, देन वो जो बेरियम क्लोराइड है वो क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? Ba2 पॉजिटिव एंड Cl2 नेगेटिव. ठीक है. वो क्या करता है? अब जो क्लोरीन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. ठीक है. वो Na के साथ रिएक्ट कर जाता है. Na के साथ मिलके क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड. और जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाता है, बेरियम सल्फेट. क्लियर.
इसमें क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट। जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो इनसॉल्यूबल सॉलिड होते हैं, जिसमें वो लिक्विड सॉल्यूशन में इमर्ज नहीं हो पाते। इन द सेंस उसकी कोई ना कोई जो प्रेसिपिटेशन लाइक क्रिस्टल्स होते हैं, वो हम अगर पानी में सैंड करें तो सैंड पूरी घुलती नहीं है, ठीक है, सैंड के प्रेसिपिटेट रह ही जाते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में, ठीक है। फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन से नाम से ही क्लियर होता है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड करें और हाइड्रोजन को रिमूव करें। और रिडक्शन में अब क्या, ऑक्सीजन को उसमें ऐड करें तो ऑक्सीजन को इसमें क्या करेंगे, रिमूव, एंड हाइड्रोजन को ऐड, ठीक है। वैसे ही कॉपर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू CuO, ठीक है। वैसे ही कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा एंड वाटर अलग हो जाएगा। क्लियर।